तो सूक्ष्म जगत क्या होता है, जैसे अगर डिफाइन करना अगर हम शब्दों के रूप में? सूक्ष्म जगत क्या होता है? सूक्ष्म जगत ही तो सब कुछ है। पूरी दुनिया ही भाव विचारों की है। यह आश्रम बना है, कैसे बना? किसी भाव विचार से प्रेरित होकर बना। आप यहाँ खड़े हैं तो किसी भाव विचार से प्रेरित होकर आप खड़े। ये सभी लोग बैठे हैं, किसी न किसी भाव विचार से प्रेरित होकर बैठे। तो भाव विचार ही तो सूक्ष्म है, तो सारा ही सूक्ष्म है। ये दिखता है सूक्ष्म, जहां घना हो गया है वस्तु के रूप में दिखता है। ये जगत जो दिखता है सूक्ष्म ही है, लेकिन जहां घनीभूत हो गया है, कण कण ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो वो एक शरीर के रूप में, एक आकार के रूप में दिखता है। हाँ, है सब सूक्ष्म ही। जब विलीन हो जाएगा तो सूक्ष्म में तो जाएगा सब। जब शरीर टूटेगा मृत्यु के बाद तो कहाँ जाएगा? सूक्ष्म में ही जाएगा सब। फिर स्थूल में इकट्ठा होगा, दिखेगा कहीं पिंड के रूप में। तो जगत ही सूक्ष्म है। हमारे घनीभूत होने के कारण हमें आकार में दिखता है, इतनी बात। और क्या है? तो सूक्ष्म जगत क्या होता है, जैसे अगर डिफाइन करना अगर हम शब्दों के रूप में? सूक्ष्म जगत क्या होता है? सूक्ष्म जगत ही तो सब कुछ है। पूरी दुनिया ही भाव विचारों की है। यह आश्रम बना है, कैसे बना? किसी भाव विचार से प्रेरित होकर बना। आप यहाँ खड़े हैं तो किसी भाव विचार से प्रेरित होकर आप खड़े। ये सभी लोग बैठे हैं, किसी न किसी भाव विचार से प्रेरित होकर बैठे। तो भाव विचार ही तो सूक्ष्म है, तो सारा ही सूक्ष्म है। ये दिखता है सूक्ष्म, जहां घना हो गया है वस्तु के रूप में दिखता है। ये जगत जो दिखता है सूक्ष्म ही है, लेकिन जहां घनीभूत हो गया है, कण कण ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो वो एक शरीर के रूप में, एक आकार के रूप में दिखता है। हाँ, है सब सूक्ष्म ही। जब विलीन हो जाएगा तो सूक्ष्म में तो जाएगा सब। जब शरीर टूटेगा मृत्यु के बाद तो कहाँ जाएगा? सूक्ष्म में ही जाएगा सब। फिर स्थूल में इकट्ठा होगा, दिखेगा कहीं पिंड के रूप में। तो जगत ही सूक्ष्म है। हमारे घनीभूत होने के कारण हमें आकार में दिखता है, इतनी बात। और क्या है?